नमस्कार दोस्तों, जाकर ड्राइंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपने क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर के बारे में पढ़ाएंगे। जन्म हुआ था 1883 बांगूर, नासिक, महाराष्ट्र। इन्होंने 1899 में नासिक में मिंत्र मेला की स्थापना की। मिंत्र मेला की स्थापना 1899 में की। 1904 में मिंत्र मेला का नाम अभिनव भारत हो गया। 1904 में मिंत्र मेला संस्था का नाम अभिनव भारत हो गया। 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सावरकर ने पूना में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उस दौरान वीडी सावरकर ने पूना में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। पूना विश्वविद्यालय ने डी लीट की उपाधि से सम्मानित किया। पूना विश्वविद्यालय ने वीडी सावरकर को डी लीट की उपाधि से भी सम्मानित किया। वीडी सावरकर 1906 में लंदन चले गए और इंडिया हाउस से जुड़े। इंडिया हाउस लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों की प्रमुख संस्था थी। इंडिया हाउस जो लंदन में थी, भारतीय क्रांतिकारियों की एक प्रमुख संस्था थी, जिनकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। 1907 में सावरकर ने इंडिया हाउस में 1857 की क्रांति की स्वर्ण जयंती मनाई। 1857 की क्रांति की स्वर्ण जयंती 1907 में मनाई थी। इस क्रांति के आधार पर इसने भारतीय स्वाधीनता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी। इसी क्रांति के आधार पर वीडी सावरकर ने भारतीय स्वाधीनता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी, जिसका हॉलैंड से प्रकाशन हुआ था। इस पुस्तक का प्रकाशन लंदन व पेरिस से नहीं होने के कारण ये हॉलैंड चले गए और हॉलैंड से ही इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। 1910 के नासिक षड्यंत्र केस के आरोप में सावरकर गिरफ्तार हो गए। अंग्रेज जैक्सन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। सावरकर को लंदन से भारत SS मोरियो नामक जहाज से लाया जा रहा था, जिस दौरान समुद्र में छलांग लगाकर वीडी सावरकर पेरिस चले गए। उसके बाद फिर गिरफ्तार कर लिए गए। सावरकर को 2 बार उम्र कैद की सजा हुई, जो इतिहास की पहली और अनोखी घटना है। वीडी सावरकर को 2 बार उम्र कैद की सजा हुई, जो आज तक इतिहास में किसी भी क्रांतिकारी को नहीं हुई थी। अंग्रेजों ने इसे सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार में रखा। अंग्रेजों ने विनायक दामोदर सावरकर को सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार में रखा था। 1937 में सावरकर रिहा हुए थे। 26 वर्षों से के बाद 1937 में सावरकर रिहा हुए थे। रिहा होने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के पास सावरकर ने भारत की आज़ादी के लिए तार भेजा था। रिहा होने के बाद ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उनके पास तार या डाक भेजा था। 1942 के गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का सावरकर ने विरोध किया और इस आंदोलन को भारत छोड़ो सेना रखो कहा। 1942 के गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का वीडी सावरकर ने विरोध किया था और इस आंदोलन को भारत छोड़ो सेना रखो कहा था। अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के समय सावरकर ने 2 बार ध्वजारोहण किए। एक तो भगवा रंग का और एक तिरंगे का 2 बार ध्वजारोहण किया था। देश के विभाजन के बाद सावरकर कांग्रेस के कट्टर विरोधी हो गए। अखंड भारत का नारा दिया। देश के विभाजन के बाद सावरकर कांग्रेस के कट्टर विरोधी हो गए थे और अखंड भारत का नारा दिया था। सावरकर पर गांधी की हत्या का भी आरोप लगा। सावरकर पर गांधी जी की हत्या का भी आरोप लगा था। सावरकर अंत में हिंदू महासभा से भी जुड़े। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम वीडी सावरकर हवाई अड्डा भी रखा गया है। धन्यवाद दोस्तों।